तो फाइनली बहुत ज्यादा इंतजार के बाद व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1 आ चुका है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इफ नेबुला नोवा कॉर्प को ज्वाइन करती तो क्या होता। इससे पहले मैं बता दूं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमने जेंडर नाम के एक प्लेनेट को देखा था और जेंडर के सोल्जर्स को ही नोवा कॉर्प कहा जाता है। तो इस यूनिवर्स में रोनन ने किसी तरीके से थैनोस को मार दिया, जिससे नेबुला थॉर की जैसी स्पेस में बड़ी भटकती रहती है। तभी नोवा प्राइम आके नेबुला को बचाती है, जिसके बाद ही नेबुला नोवा कॉर्प की ट्रेनिंग लेके एक नोवा कॉर्प बन जाती है। लेकिन इसके बाद ही रोनन जब जेंडर पे हमला करता है, तब नोवा प्राइम 50 सालों के लिए जेंडर की आसपास एक शील्ड लगा देती है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाने के बाद हम नेबुला को एक क्राइम सीन में जाते हुए देखते हैं। दरअसल किसी ने योंडो को मार दिया है। नेबुला उस जगह आके योंडो को देख ही रही थी, तभी उस जगह कुछ नोवा कॉर्प आके नेबुला को तंग करने लगते हैं, क्योंकि जो भी हो नेबुला तो पहले ब्लैक ऑर्डर की हिस्सा और थैनोस की बेटी थी, इसलिए पहले तो नेबुला उस जगह से चली जाती है। लेकिन नोवा कॉर्प के जाते ही उस जगह फिर से वापस आ जाती है और योंडो के सिटी बचाने वाला वीडियो प्ले करती है, जिससे याका एरो नेबुला की तरफ आ जाता है। और जैसे ही नेबुला उस याका एरो को पकड़ती है, तभी एरो ग्रीन कलर में ग्लो होने लगता है, फिर एक होलोग्राम दिखने लगता है। लेकिन नेबुला को ठीक से समझ में नहीं आता कि ये है क्या। इसके बाद ही नेबुला के पास नोवा प्राइम का कॉल आता है और नेबुला उसे याका एरो और होलोग्राम के बारे में बताती है। तब नोवा प्राइम नेबुला को अपने तरीके से केस को हैंडल करने को बोलती है। जिसके बाद नेबुला हार्वर्ड द डार्क के क्लब में जाकर हार्वर्ड द डार्क को पूछता है इस होलोग्राम के बारे में। तब कॉर्क उस जगह आके बोलता है कि ये डेटा कोड है, जिसमें इस प्लेनेट की सारी जानकारी के साथ प्रोटेक्शन शील्ड का भी कोड मौजूद है। तब कोड तक पहुंचने के लिए नेबुला एक कैदी को जेल से छुड़वा के सिक्योरिटी को तोड़ के डेटा कोड के पास पहुंच जाती है। इसके बाद ही नेबुला जब डेटा कोड से डेटा ले रही थी, तभी ये बंदा नेबुला के सर में पेन ड्राइव घुसेड़ के डेटा लेके भाग जाता है। तब हम डेटा कोड को ओवरहीट होके ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन नेबुला जब किसी तरीके से ब्लास्ट से बच के बाहर जाती है, तब देखती है कि इन सभी कांड के पीछे असल में नोवा प्राइम ही थी, जो बोलती है कि कभी ना कभी शील्ड हटेगा, तब रोनन फिर से हमला करेगा। लेकिन अभी मैं रोनन के साथ हाथ मिला चुका हूँ, जिससे मैं और मेरे साथी रोनन की कहर से बच जाएंगे। नोवा प्राइम जाते हुए बाकी सभी नोवा कॉर्प को नेबुला को ठिकाने लगाने बोलती है। जिसके बाद नोवा कॉर्प्स बहुत ही बुरी तरीके से नेबुला को पीटने लगता है। लेकिन नेबुला इन सभी से लड़के खाई में कूद जाती है, जिससे नोवा कॉर्प्स को लगता है कि नेबुला मर चुकी है। लेकिन नेबुला अभी तक जिंदा थी। इसके बाद नेबुला हार्वर्ड द डार्क के पास जाकर मदद मांगती है। तब कॉर्क नेबुला को रिपेयर करता है। जिसके बाद हार्वर्ड द डार्क बहुत सारे गन्स निकालता है और टीम बना के नोवा कॉर्प के ऊपर हमला कर देता है। इस जगह हम देखते हैं कि नोवा प्राइम डेटा कोड की मदद से शील्ड ओपन कर देती है और जैसे ही रोनन की शिप आने लगता है, तभी शील्ड फिर से बंद हो जाता है, जिससे रोनन का शिप बीच में दब के तबाह हो जाता है। दरअसल ये सब हो रहा था क्योंकि नेबुला जब डेटा कोड से डेटा कॉपी कर रही थी, तब उसने डेटा कोड में कुछ चेंजेस कर दी थी। इसके बाद ही नेबुला और नोवा कॉर्प के बीच फाइट के दौरान नोवा प्राइम गिर के खत्म हो जाती है। लास्ट में शील्ड फिर से हट जाता है क्योंकि रोनन भी मर चुका है। 5 सालों के बाद जेंडर में सूरज की किरणें आती है, जिसे देख के सारी जेंडर वासी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों, हर दिन व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड आएंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। स्क्रीन में व्हाट इफ सीजन 1 रिकैप वीडियो के साथ और कुछ वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।